सब कुछ चलेगा रिमोट से। आप रिमोट से ही ऑन ऑफ कर पाओगे दूर से, आपको स्विच बोर्ड के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। और साथ में ही स्विच से भी ऑन ऑफ कर पाओगे, यानी कि लोकल और रिमोट हम वायरिंग करने वाले हैं। आप देख रहे हैं एक स्विच बोर्ड जिसमें लगा रखे 4 स्विच। आप स्विच बोर्ड के जैसे ही उल्टी साइड देखते हैं, इसके आप देख रहे हो ये पॉइंट। आप एक वायर ले लीजिए इस तरह की, और ये वाले पॉइंट में वायर को लगा दीजिए। ऐसे सभी में इसको लगा दीजिए आप। आप ले लीजिए पॉइंट वाली वायर, आपके बल्ब में जाए या फिर ट्यूबलाइट में या फिर फैन में या फिर सॉकेट में। पॉइंट की वायर को आप बल्ब के ये वाले स्विच के ये वाले पॉइंट पे कस दीजिए, टाइट कर दीजिए इसको। आगे अगर बल्ब में लगा रहे हैं तो बल्ब में न्यूट्रल लगाया हुआ है, और वायर को आप डायरेक्ट ये पॉइंट वाली वायर आप बल्ब होल्डर में ये वाले पॉइंट पे लगा दीजिए। अभी ये आपका एक पॉइंट हो गया है। इधर न्यूट्रल वायर पहले से लगी हुई है बल्ब होल्डर में। अब इसके बाद आप ये वाले पॉइंट से ले लीजिए वायर। आपके घर में या फिर रूम में जितने पॉइंट है उसके हिसाब से आपको रिमोट लेना है। अब ये वाली वायर का ये वाला सिरा आप ट्यूबलाइट में कनेक्ट कीजिए या फिर सीलिंग फैन में, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हम इसको बल्ब होल्डर में लगा रहे हैं। ये हो गया बल्ब होल्डर में कनेक्ट। स्विच बोर्ड से ये दूसरा पॉइंट चला गया, ये 2 पॉइंट हो गया। ये हो गया तीसरा पॉइंट। इसके लिए भी आप वायर लगा लीजिए। आप इसमें सॉकेट भी लगा सकते हैं। आराम से 10 एम्पियर तक का लोड ले लेगा रिमोट, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब ये वाला पॉइंट है, इसको आप सॉकेट में लगाइए या फिर सीलिंग फैन में लगाइए। हम इसको बल्ब में लगा ले रहे हैं। और इसका ढक्कन लगाएंगे। ये हो गई स्विच बोर्ड की लोकल वायरिंग। लोकल का यही मीनिंग है कि आप स्विच से इसको चालू बंद कर पाओगे। अब आ गया रिमोट का टाइम। ये इसका न्यूट्रल है, जो कि सभी पॉइंट में न्यूट्रल जाने वाला है। अब रिमोट के लिए आपको, जब भी आप रिमोट लेते हैं, ये रिमोट के साथ साथ आपको एक इस टाइप का कंट्रोलर मिलता है। अब कंट्रोलर से ये वायर का जो कलर आप देख रहे हो, इधर है स्विच के और इधर है कंट्रोलर की में पावर देने के लिए। ये कंट्रोलर 220 वोल्ट पे काम करता है। आप पहले कंट्रोलर में पावर दे दीजिए। कंट्रोलर के लिए आप स्विच बोर्ड में एक एक्स्ट्रा स्विच का यूज कीजिए, ताकि कंट्रोलर की पावर को हम चालू बंद कर पाएँ। कंट्रोलर में 220 देने के लिए ये लाल वायर का को आप स्विच के ये वाले पॉइंट पे लगा दीजिए।
अब ये हो गई फेज, इसके अंदर फेज चला गया। न्यूट्रल के लिए आप न्यूट्रल, ये इधर पॉइंट वाला न्यूट्रल, और इसको आप इकट्ठा कर दीजिए यहाँ पे। अब ये हमने इसके अंदर आप देख रहे हैं न्यूट्रल भी दिया और फेज स्विच के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। अब पॉइंट को रिमोट से कैसे ऑपरेट करेंगे, ये हो गया एक येलो, ब्लू और वाइट कलर की वायर। ये 3 अलग अलग पॉइंट की वायर है जो कि रिमोट से ऑपरेट होने वाली है। अब आप येलो वायर ये वाले स्विच के पॉइंट के इस साइड पे आप कनेक्ट कर दीजिए यहाँ पे। और इसके बाद वाइट वायर ये वाले पे पॉइंट पे कनेक्ट कर दीजिए। ये आप अलग अलग हिसाब से ले सकते हैं, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इसको मार्केट से ले लीजिए, या फिर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। अब ये ब्लू वायर पॉइंट के ये वाले पे, अब ये आप कुछ इस तरह से वायरिंग कर लीजिए रिमोट कंट्रोलर की। अब स्विच बोर्ड में पावर देने का टाइम आ गया है। इसमें फेज देने के लिए आप फेज को डायरेक्ट ला करके यहाँ पे लगा दीजिए। फेज यहाँ पे लगाएंगे, न्यूट्रल आप लगा दीजिए ये वाली। इधर पॉइंट में न्यूट्रल गया है और ये वाला गया है कंट्रोलर में, और ये न्यूट्रल हो गया है। मेन न्यूट्रल ये वाला है, इसको इसके साथ में ही टाइट कर दीजिए और इसमें लगा दीजिए आप टेप। अगर इंडिकेटर है फिर टेप लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको, और बिल्कुल सरल तरीका है ये ऐसे वायरिंग करने का। अब आपका बोर्ड जो है स्विच बोर्ड, वो लोकल और रिमोट में काम करेगा, रिमोट से भी और लोकल से भी। अब इसको काम करवाने के लिए आप देखिए अच्छे से, और ये कंट्रोलर आप बोर्ड के अंदर ही लगा दीजिए, बोर्ड में अंदर फिट हो जाता है। जब भी आप देखोगे एक वायर ये वाली है, ये एंटीना की वायर है, इसकी जो रेंज आपकी रहेगी 50 मीटर के आसपास रहेगी। 50 मीटर से आप रिमोट से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप देखेंगे हमने बल्ब होल्डर में बल्ब को लगाया है और अभी स्विच ऑफ है। ये वाला स्विच पॉइंट का है, ये वाला और ये वाला, और ये स्विच है ये कंट्रोलर का। हमने कंट्रोलर के लिए अलग से स्विच लगाया है। अभी हम इसको ऑफ ही रखते हैं। अब ये हो गया लोकल, लोकल में चालू बंद कर रहे हैं अभी। अब इसको रिमोट में करने के लिए आप इसको ऑन कर दीजिए, और 1 2 3 तीनों चालू बंद हो रहे हैं। कोई भी आप रिमोट से ऑपरेट कीजिए, रिमोट से सब कुछ चलेगा। अब जो भी स्विच बोर्ड में लगा है एक साथ सभी को चालू बंद यहाँ से कर सकते हैं आप। बाई चांस रिमोट से ऑन आपने कर दिया है और रिमोट आपको मिल नहीं रहा, तब आप ये स्विच को ऑफ कर दीजिए। अब यहाँ से आप इसको चालू बंद कर सकते हैं लोकल रही। ये हो गई लोकल और रिमोट स्विच बोर्ड वायरिंग